इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पोलर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए जाएंगे। ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर द वेरी हेल्पफुल फाइंड द लिमिट्स ऑफ सम इंटीग्रल क्वेश्चन लाइक मल्टीपल इंटीग्रल्स, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो अगर मुझे डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और मुझे जो रीजन गिवन है दैट इज ऑफ सर्कल, सिलेंडर और स्फीयर, then by using the polar, cylindrical or the spherical coordinates the question will become the very easy. So let us see कि जो polar, cylindrical और spherical coordinates क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये देखिए, अगर कोई पॉइंट्स मैंने लिया प्लेन के ऊपर से उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अगर मुझे उसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है तो मैंने ओरिजिन से उसका डिस्टेंस लिया उस पॉइंट का दैट रिप्रेजेंट माय रेडियस ऑफ द सर्कल, और अगर वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल उसके साथ बनता है दैट इज नोन एज अ आर्गूमेंट, और ये थीटा एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अगर मेरे पास सर्कल के क्वेश्चन है तो हम लोग अपने कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे बाय टेकिंग एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इससे जो है मेरा जो क्वेश्चन होगा वो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा। मैं क्या चेंज करूंगा, मैं चेंज करूंगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मैं इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करूंगा, और मल्टीपल इंटीग्रल में क्या होता है कि जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इनके साथ जैकोबियन मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे इसका जैकोबियन निकालना होगा तो डेट विल बी द आर। तो मेरा जो क्वेश्चन होगा अगर उसमें dx dy लिखा होगा तो मेरी उस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रेशन आर डी आर एंड डी थीटा में चेंज हो जाएगी। अब अगर मुझे लिमिट्स देखनी है आर की, तो आर यहाँ पे वेरी करेगा, आर वेरी करेगा बिकॉज आर इज हेयर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आर वेरी करेगा जीरो से लेके जितना भी उसका रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जितना भी रेडियस होगा उसके बीच में ये वेरी करेगा। से अगर मेरे पास ए रेडियस है देन इट विल बी लाइज बिटवीन जीरो एंड ए। सिमिलरली अगर मैं थीटा की बात करता हूँ तो थीटा मेरे पास सर्कल को रोटेट करता है एक्स एक्सिस से उस रेडियस फैक्टर्स का कितना जो है वो एंगल रोटेट करता है। और अगर मुझे पूरा सर्कल रोटेट करना है तो मेरे पास 360 होगा, अगर मुझे हाफ सर्कल रोटेट करना है तो 180 होगा, अगर मुझे एक क्वाड्रेंट में रोटेट करना है तो थीटा 0 से पाई बाई 2 होगा। सो अगर मुझे क्वाड्रेंट में हूँ, एक क्वाड्रेंट में फर्स्ट में, तो मेरे पास 0 से पाई बाई 2 इस वे से मेरे पास जो एंगल की है वो रोटेशन मिलेगी। तो लेट अस सी नेक्स्ट द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि जो सर्कल है वो प्लेन के ऊपर वही मूव करता है, लेकिन मेरे पास जो z है वो फिक्स रहता है, हाइट इज ऑलवेज द सेम। तो अगर एक्स वाई जेड मेरे पास कोऑर्डिनेट है, मुझे उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे आर थीटा जेड। अब अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मेरे लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक्स मेरे पास होगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, नाउ वाई मेरे पास होगा आर साइन थीटा एंड z इज इक्वल टू जेड। जेड मेरे पास सेम ही रहेगा। और अगर मुझे जैकोबियन कैलकुलेट करना है तो जैसे पोलर में होता है जैकोबियन इज इक्वल टू आर, अब मेरे पास बन जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर मुझे चेंज करना है दैट बिकम्स आर डी थीटा एंड डी जेड। तो उसी वे से आर और जो थीटा है वो यहाँ पे वेरी करेंगे जैसे पोलर में वेरी करते हैं, और जेड जो है दैट इज अ हाइट। तो जितनी भी उस सिलेंडर की हाइट मुझे गिवन होगी तो उतनी मैं इसमें जेड की वेरिएशन टेक करूंगा, और आर जो थीटा है जो सेम वेरिएशन होगी जो कि सर्कल की वेरिएशन होगी। अगर मुझे सिलेंडर फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है या ऑक्टेंट में गिवन है तो जो आर वेरी करेगा दैट इज जीरो से लेके रेडियस उसका, और थीटा जो होगा वो एंगल जितना की वो रोटेट करेगा, और जेड जो होगी उसकी हाइट जितनी सिलेंडर की में गिवन होगी। नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो अगर मेरे पास एक्स वाई जेड कोई पॉइंट गिवन है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड है, और अगर मुझे उसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स देखने हैं तो वो होंगे आर थीटा एंड फाई। नाउ लेट अस सी व्हाट इज आर थीटा फाई। आर अगर इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन करता हूं तो दैट इज माय आर हियर। देन व्हाट इज थीटा, थीटा अगर मैं उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ उस प्लेन के ऊपर, और उस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन के साथ ड्रा कर ज्वाइन करता हूँ तो
एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनता है दैट इज द थीटा हियर। नाउ व्हाट इज फाई, जेड एक्सिस के साथ जितना वो रेडियल वेक्टर्स एंगल बनाता है जेड एक्सिस से, दैट इज द फाई हियर। तो अगर मुझे लिमिट्स चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, आर थीटा फाई की लिमिट्स चाहिए। नाउ व्हाट इज एक्स वाई जेड हियर, एक्स हो जाएगा मेरे पास आर कोस थीटा साइन फाई, वाई क्या होगा आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड इज इक्वल टू आर कोस फाई। और अगर मैं उसका जैकोबियन फाइंड करूंगा तो दैट विल बी द आर स्क्वायर, दिस एंगल हियर आर स्क्वायर साइन फाई। इस वे से मेरे पास जो है वो इसकी लिमिट चेंज होगी। अब हम देखेंगे कि किस वे से हम लोग इसको 3D से, इस वे से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी जो वेरिएशंस है, जो एंगल्स की लिमिट्स होंगी वो कैसे कैलकुलेट की जाएंगी। तो लेट अस सी दिस इज, मेरे पास ये 3D व्यू है। अब इसमें देखिए ये ध्यान से कि ये क्या चीज़ हमें बता रहा है। यस, रीड द 3D व्यू है। सो आप ये देखिए कि जो थीटा एंगल है वो क्या है, मेरे पास जो रेडियल वेक्टर्स है, ये मेरे पास रेडियल वेक्टर्स यहाँ पे ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास। तो ये मैंने पॉइंट लिया। ना ये देखिए अगर मैं सेंटर पे हूँ तो मेरे पास रेडियस 0 होगा, और अगर मैं एंड पे हूँ, पॉइंट पे हूँ स्फीयर के, तो जितना उसका रेडियस होगा उस स्फीयर का दैट इज द लिमिट्स ऑफ द आर। तो आर की लिमिट्स क्या होंगी, 0 से लेके जितना उस स्फीयर का रेडियस होगा, तो ये आर की लिमिट्स होगी। लेट अस सी नेक्स्ट द थीटा की लिमिट्स क्या होगी। थीटा जो है मेरे पास वो एंगल मेजर करेगा कहाँ से, एक्स एक्सिस से दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसका जो परपेंडिकुलर है ये जो वेक्टर्स है इसका एंगल। तो क्योंकि ये यहाँ पे क्या मूव कर रहा है, ये सर्कल मूव करेगा प्लेन के ऊपर, तो इस वे से ये घूमेगा। अगर मेरे पास फुल सर्कल है तो 360 डिग्री, और अगर मेरे पास हाफ सर्कल है तब भी ये सर्कल बनेगा। तो सर्कल प्लेन के ऊपर बन रहा है तो ये 360 डिग्री ही मूव करेगा। तो प्लेन अगर मेरे पास जो स्फीयर अगर मेरे पास फुल है या स्फीयर अगर मेरे पास हाफ है, तो उन दोनों ही केसेस में जो थीटा की वेरिएशन होंगी वो कितनी होगी, 0 से 2 पाई। इन केस अगर मुझे ऑक्टेंट में देखना है, सिर्फ मुझे एक ही फर्स्ट पार्ट में देखना है, जैसे अगर मुझे फर्स्ट एक ही क्वाड्रेंट में देखना है, तो यहां से देखिए जब x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है इन दैट केसेस, और z पॉजिटिव अगर मुझे एक ही ऑक्टेंट में उस स्फीयर को देखना है तो ये x एक्सिस से लेके y एक्सिस तक थीटा होगा, और इन दैट केसेस ये 0 से लेके π/2 होगा। तो अगर मैं एक ऑक्टेंट की बात कर रहा हूँ, 8th पार्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने जो बाल है उसको मैंने हाफ कट किया इस प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, तो ऊपर भी 4 मेरे पास पार्ट्स होंगे इसके, और नीचे भी 4 पार्ट्स होंगे। और जब मैं इसके पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और जेड भी ऊपर पॉजिटिव है, उस केसेस में मेरे पास इस बाल का 8th पार्ट आएगा, और उस 8th पार्ट में जो थीटा की वेरिएशन होगी 0 से π/2 होगी। और अगर मैं पूरी बाल की बात कर रहा हूँ कि मैंने फुल पे घूमा हूँ, तो इस वजह से 360 डिग्री जो है एंगल बनता है। लेकिन जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में एक 8th पार्ट की जो लिमिट्स निकालेंगे और उस वजह से उसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इन केस वो फोर्थ हाफ बाल का क्वेश्चन है तो दैट इज 4 टाइम्स जो x और y पॉजिटिव वाले में होगा। तो यहाँ से जो π/2 जो एंगल निकल रहा है मेरे पास, जब x और y पॉजिटिव 8th ऑक्टेंट का मैं ले रहा हूँ, उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो पूरी फुल बाल का क्वेश्चन होगा तो उस केसेस में ये 8th के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब फाई की वेरिएशन देखते हैं। फाई एंगल कहाँ से है, जेड एक्सिस से। तो यहाँ से ये जेड एक्सिस से जो एंगल मेजर करते होता है इसके साथ। अब ये देखिए अगर मैं पॉइंट्स यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये देखिए जेड एक्सिस के ऊपर, इन दैट केसेस इसके पास एंगल कितना होगा जेड एक्सिस, तो इसमें 0। और जैसे जैसे ये मूव करेगा ये एंगल जो है बढ़ता जाएगा। हम लोग नीचे आएंगे, नीचे चलते जाएंगे, और जब हम लोग इसके दूसरे एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास एंगल होगा पाई। तो फाई की वेरिएशन फुल सर्कल के ऊपर कितनी रहने वाली है, 0 से लेके पाई। लेकिन अगर मैं आधे सर्कल पे हूँ या फिर मुझे अपने 8th पार्ट के ऊपर रहना है, तो मैं सिर्फ ऊपर से लेके इस एक ही ऑक्टेंट के बीच में रह रहा हूँ, तो उस केसेस में ये यहाँ से लेके ये सिर्फ इस प्लेन तक मूव करेगा। ये यहाँ से लेके ये 0 से लेके ये देखिए यहाँ तक, तो उस केसेस में इसका जो एंगल होगा 0 से π/2 होगा। इस वे से हम लोग इजीली जो है इसको विजुअलाइज कर सकते हैं 3D से कि कैसे कैसे जो है वो डायग्राम्स में ये मूव करता है। तो हम लोगों ने वेरी इजीली एक ही ऑक्टेंट में देखना है, और एक ऑक्टेंट में देखने के बाद इसका जो थीटा की वेरिएशन है 0 से π/2, फाई की वेरिएशन है 0 से π/2, और आर जो रेडियस है उसकी वेरिएशन है 0 से लेके जितना उस स्फीयर का रेडियस होगा। तो इस वजह से हम लोग एक जो पार्ट की हम लोग लिमिट्स निकालने के बाद
अगर मेरे पास फुल क्वेश्चन है, पूरे के पूरे बाल का क्वेश्चन है, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मेरे पास हाफ का है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस वे से हम लोग वेरी इजीली जो है वो 3D व्यू से लिमिट्स जो है इसकी निकाल सकते हैं। थैंक यू।